आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रह रह करके देश का माहौल भगवा ब्रिगेड द्वारा खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आती रही। और अगर बात करूं मध्य प्रदेश सरकार की, तो मध्य प्रदेश में एक अलग तरीके से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, या ये मान लिया जाए कि खुला लाइसेंस उन लोगों को दे दिया गया है सरकार प्रशासन की तरफ से कि आप जाइए मुस्लिम बस्तियों पर पत्थर फेंकिए, उनकी मस्जिदों पर पत्थर बरसाइए और हम आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि मामा जी का बुलडोजर जो है वो उर्ज पर है। और मामा जी का बुलडोजर किसी गैर मुस्लिम पर नहीं बल्कि मुसलमानों पर चलता हुआ दिखा देंगे, और मीडिया हमारा है ही जो उन्हें दंगाई घोषित करके ही दम लेगा। पर मध्य प्रदेश से आज ऐसी तस्वीर नीमच से सामने आई है जहां आप देख करके कहेंगे कि जानबूझ करके मुसलमानों को प्रवोक करने की कोशिश की जा रही है और सांप्रदायिक माहौल मध्य प्रदेश का बिगाड़ने की लगातार कोशिशें जारी है। क्योंकि नीमच में एक दरगाह के ऊपर हनुमान जी की मूर्ति रख दी गई और जब इसका विवाद हुआ तो देखते ही देखते पत्थरबाजी मुसलमानों के घरों पर की गई कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की। हम आपकी मस्जिदों पर पत्थर बरसाएं, हम आपकी दरगाहों पर मूर्ति रख दें, पर आपको इसका विरोध नहीं करना है, और अगर करेंगे तो हम पत्थर बरसाएंगे और आपकी मस्जिदों को आग के हवाले कर देंगे। ऐसी ही तस्वीरें नीमच से सामने आई हैं। पहले किस तरह से मस्जिद को आग के हवाले किया गया है, उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि दरगाह के ऊपर मूर्ति रखे जाने का विरोध करने पर भगवा ब्रिगेड द्वारा मस्जिद को आग के हवाले कर दिया गया। और ये सिर्फ वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा, महिलाएं कह रही हैं कि हमारी मस्जिदों को आग के हवाले कर रहे हैं। प्रशासन क्या कर रहा है, और प्रशासन की नाकामी का ये सिर्फ एक सबूत नहीं है, ये दूसरे वीडियो पर नजर डाल लीजिए। राम राम चिल्लाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। तो दोस्तों, आपने ये दूसरा वीडियो सुना जहां मुस्लिम बस्तियों में घुस करके नारे लगाए जा रहे हैं। नीमच में जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, और पुलिस अधिकारी वहीं उनके पास में खड़े हुए हैं। अगर अपने लठों पर तेल लगा करके इन लोगों को सूतना शुरू कर देते तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि ये तांडव मचा सके किसी मुस्लिम बस्ती में। और यही ये मामला शांत नहीं होता है। तीसरे वीडियो पर एक बार नजर डाल लीजिए। ये पत्थर नहीं फेंकेगा तो कोई भी। ये फोर्स क्या कर रही है? पत्थर फेंक रहे हैं वो, इनकी देखो उधर जाओ ना, पत्थर फेंक रहे हैं वो हैं। ये फोर्स क्या कर रही है? ये फोर्स क्या कर रही है? ये फोर्स क्या कर रही है? ये तीसरा वीडियो आप लोगों ने देखा जहां लोग इस वीडियो में कह रहे हैं कि वो हमारे घरों पर पत्थर बरसा रहे हैं। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन इन्हें रोक क्यों नहीं रहा है? ये प्रशासन की बड़ी नाकामी के वीडियो देखते ही देखते ट्विटर हैंडल पर वायरल हो गए, जो वहीं के पत्रकार द्वारा साझा किए गए हैं। इसी का चौथा वीडियो भी सामने आया है जहां पुलिस प्रशासन ने इस पर अपना बयान जारी किया है। सिटी थाना क्षेत्र में एक यहाँ पर पूर्व से एक दरगाह है, वहाँ पर एक कुछ लोगों द्वारा एक नई हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना कर दी गई थी, जिसको लेकर दोनों पक्षों के लोग यहाँ पर जमा थे और उस बारे में उसमें बहसबाजी जारी थी। उनको कंट्रोल रूम आगे बातचीत के लिए बुलाया गया था। उसमें कुछ न्यूसेंसी जो लड़के हैं, नई उम्र के लड़के, उन्होंने पत्थर वत्थर जो है छोटे मोटे वो फेंके। उसमें
कुछ मोटरसाइकिल भी जो आसपास रास्ते में पड़ी थी, वो 3-4 मोटरसाइकिल भी डैमेज हुए हैं। अभी तक कोई इंजर्ड अभी हमारे पास सामने नहीं आया है, कोई थाने पर भी अभी तक प्रस्तुत नहीं हुआ है। बाकी यहाँ जो क्षेत्र है वहाँ पर अभी पुलिस पर्याप्त संख्या में मौजूद है और सभी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है और जो भी कोई भी न्यूसेंस करने वाला अभी मिलेगा तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्ष के लोग जो इस मुद्दा था उसके कारण भीड़ जमा किए हुए थे और भीड़ जो कि डिस्पर्स नहीं हो रही थी, इस कारण से आंसू गैस छोड़े गए थे और उसके बाद फिर वहाँ से भीड़ को वहाँ से हटाकर उसके बाद सभी गली मोहल्लों में भी पेट्रोलिंग कराई गई है और सभी को घरों में रहने की हिदायत दी गई है और किसी तरह की भी कोई अफवाह जो आसपास अगर फैला रहे हैं तो उनको भी जो संदेश है कि अगर वो कोई भी अगर इस तरह के गलत मैसेज अगर फैलाते पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और कोई भी अगर कोई और न्यूसेंस करने का प्रयास करता है तो उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरे भी लगे हुए हैं, शासकीय कैमरे भी लगे हुए हैं और अन्य कैमरे भी जो प्राइवेट कैमरे भी लगे हैं। सभी को देखकर कोई भी उसमें जो न्यूसेंस करता हुआ पाया जाता है उनके ऊपर स्वयं संज्ञान लेकर भी पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। घायल होने की स्थिति है? अभी तक सिविलियन से कोई भी हमारे पास थाने में नहीं आया है। जो पुलिस बल यहाँ पर लगा था उसमें ज़रूर एक जो अधिकारी थे उनके घुटने में हल्की चोट लगी है और बाकी और यहाँ पर अभी बाकी स्थिति सामान्य है। तो दोस्तों, आपने पुलिस प्रशासन के बयान को सुना और कहा गया कि कुछ लोगों द्वारा हनुमान मूर्ति रखे जाने का विरोध किया गया जो कि दरगाह से सटी हुई थी। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है, कार्रवाई की जा रही है और जो दोषी होगा उसे सजा दी जाएगी। दरगाह के बराबर में आखिरकार मूर्ति रखने की जरूरत क्यों पड़ी? और वहां मुस्लिम पक्षकारों का साफ तौर पर कहना है कि दरगाह के ऊपर इन लोगों ने हनुमान जी की मूर्ति को रख दिया था, जिसका विरोध किया गया और देखते ही देखते सांप्रदायिक माहौल में नीमच की तस्वीरें तब्दील हो गई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मुस्लिम विरोधी भावनाओं की एक और घटना मंगलवार को हिंसक भीड़ ने नीमच शहर की एक मस्जिद को आग के हवाले कर दिया। भीड़ ने शहर के कोट मोहल्ला इलाके में धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाने की आशंका जताई। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि मूर्तियों को एक दरगाह की दीवार पर रखा गया। घटना के बाद नीमच पुलिस ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में भीड़ सड़कों पर हंगामा करती दिख रही है क्योंकि कुछ दंगाइयों को हिरासत में लिया गया था। पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि दंगाइयों ने मस्जिद में आग लगाने, मुस्लिम घरों पर पथराव करने में शामिल थे। इस घटना में रंगरेज मोहल्ला निवासी 23 वर्षीय यूनिस घायल हो गया। खरगोन और सिंधवा के बाद अन्य शहरों से भी सांप्रदायिक झड़पों की घटनाएं सामने आई। मध्य प्रदेश के नीमच में दरगाह के पास हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करने की बात पर सोमवार देर रात दो समुदाय में विवाद हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू किया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मामले जिले की पुरानी कचहरी क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार विवाद के दौरान उपद्रवियों ने पथराव कर एक बाइक में आग लगा दी, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इस घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने दुकानें बंद कराई और आंसू गैस के गोले छोड़कर हालात पर काबू पाने की कोशिश की। पुलिस को लाठियां भी चलानी पड़ी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। जिला प्रशासन ने नीमच सिटी इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। पथराव नीमच टीआई के घायल होने की खबर है। घटना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है। जिले के पुरानी कचहरी इलाके में करीब 5000 फीट की जमीन पर एक दरगाह है। सोमवार शाम करीब 5 बजे दरगाह के पास ही कुछ लोगों ने हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करने की कोशिश की। इस दौरान दरगाह में मौजूद लोगों ने आपत्ति दर्ज की। इस बात को लेकर दोनों समुदाय के लोगों के बीच बहसबाजी शुरू हो गई। रात करीब 8 बजे के बाद विवाद बढ़ गया। बड़ी संख्या में दोनों समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए। कुछ समय बाद उपद्रवियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से सोची समझी रणनीति के तहत मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं।
जहां मस्जिद को आग के हवाले किया गया, दरगाह को टारगेट करने की कोशिश की गई और दरगाह की दीवार के ऊपर हनुमान जी की मूर्ति रख दी गई, जिससे सांप्रदायिक माहौल नीमच में बढ़ता हुआ दिखाई दिया। पर अब सवाल यहां यह खड़ा होता है कि मामा जी का बुलडोजर जो उर्ज पर है, जिन दंगाइयों ने दरगाह की दीवार पर हनुमान जी की मूर्ति रखने की कोशिश की, क्या उन लोगों के ऊपर मामा जी का बुलडोजर चलेगा? पुलिस प्रशासन की कार्रवाई ठीक वैसे ही होगी जैसे खरगोन के मुसलमानों के खिलाफ हुई है। इन्हीं सब सवालों को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।